Insignificance with Mohit Ahuja. कैसे हैं आप? उम्मीद है खुश हैं। मैं ना हर बार ये बात सोचता हूँ दैट आई शो अप फॉर एवरी एपिसोड, बट आई शुड बी अ लॉट मोर थैंकफुल फॉर यू, दोज ऑफ यू हु शो अप फॉर एवरी एपिसोड। जो सुनते हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मैं ज़िंदगी से जो कुछ सीख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, छोटी छोटी बातें हैं, वो आकर के यहाँ पे शेयर कर पाता हूँ और वही मायने रखती हैं। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं, लिख करके, कॉल करके, कुछ लोग बताते हैं कि यार ये वाला एपिसोड बहुत अच्छा लगा, यार ये बात तुम्हारी अच्छी लगी, या कोई बात अगर बुरी भी लगती है, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत ऑनेस्टली बिना अपने वर्ड्स को मिन्स करे या बात घुमाए सीधा बोल देते हैं। और ये सब लोग, आप सब बहुत ज़्यादा बेशकीमती है मेरे लिए। तो इस सारे प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहरहाल आज मैं एक कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में मज़े से जी रहा था, बिल्कुल खुश था अपनी लाइफ में। माँ बाप का प्यार, दोस्त, सब कुछ था उसकी ज़िंदगी में। अच्छी जॉब, अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं, वो सब थी। एक दिन वो जिंदगी के भागदौड़ में चला जा रहा था, अपने काम की तरफ जा रहा था, और तभी एक गड्ढे में उसका पैर पड़ा और वो गड्ढे में गिर गया। अब वो जब गड्ढे में गिरा तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सदमा था उसके लिए। आसपास के लोगों ने, कुछ लोग थे जो हंसकर आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया कि सुनो, आओ गड्ढे से बाहर आ जाओ, क्या हुआ गिर गए तो। लेकिन वो इसी बात को पकड़ के बैठा रहा कि यार मैं गिर कैसे गया, मैं तो बिल्कुल ठीक चल रहा था। लोगों ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, गिर जाते हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं, आओ ना, चलो चलते हैं बाहर। लेकिन वो इसी बात को पकड़ के बैठा रहा कि अरे लेकिन मैं गिर कैसे गया। आस पड़ोस के लोगों ने, उनके घर वालों का फ़ोन आया, उन्होंने उनको बोला कि तुम भाई गड्ढे में बैठे हो, निकल जाओ, क्या हुआ। और वो लगातार सिर्फ एक बात बोलता रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं गिर कैसे गया। अटपटी है शायद ये कहानी, है ना, मेरी कहानी है ये, और शायद आपकी भी। अक्सर ना ज़िंदगी हमें ऐसा एक मोड़ पे ले आती है या ऐसी किसी जगह पे ले आती है जहाँ हम लड़खड़ा जाते हैं, संभल नहीं पाते, गिर जाते हैं। और गिर कर अक्सर हमें लगता है कि यार हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, हमने तो कुछ गलत भी नहीं करा, फिर हम कैसे गिर गए। समझ के बाहर हो जाती वो बातें कभी कभी। लेकिन उस मोमेंट में अगर हम वहीं के वहीं रुके रहें, जैसे मैं भी अपनी ज़िंदगी में अक्सर एक दो बार हुआ है जब भी कि मैं गिरा हूँ और मैं वहीं अटक गया हूँ कि अरे मैं गिर कैसे गया। आजकल जो मिलेनियल लैंग्वेज चल रही है ना, उसमें देयर इज अ टर्म कॉल्ड शिट कार्ड, दैट लाइफ डेल्ट यू अ शिट कार्ड, कि एक बहुत बुरा कार्ड दिया लाइफ ने तुम्हें खेलने के लिए। तो लाइफ डेल्ट मी अ शिट कार्ड एज वेल। आपके साथ भी हुआ होगा कुछ ना कुछ जो आपने सोचा ही नहीं था कि अरे ये कैसे हो गया। लेकिन हम अक्सर ना वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। मैं तो अटक के रह गया था वहीं पे, और इस बात का एहसास मुझे बहरहाल में कुछ दिन पहले ही हुआ है कि मैं वहीं का वहीं अटक कर रुक गया था। और जब इस बात का एहसास हुआ तो ये एहसास हुआ कि यार मैं तो एक बार गड्ढे में गिरा, लेकिन जब मैं निकला ही नहीं, जब मैंने यही सोच लिया कि अरे मैं गिर कैसे गया, अगर मेरी सोच वहीं पर अटक गई तो फिर तो मैं गिरा ही रहा ना। यस, लाइफ डेल्ट मी अ शिट कार्ड, बट इफ आई केप्ट स्टिकिंग टू दैट कार्ड, व्हाट इज द चॉइस आई हैड? आई मेड माई चॉइस। वो चॉइस मैंने करी कि मैं वहीं का वहीं अटका रहूँगा। ये बातें शायद फिलोसॉफिकल लगें, ये बातें शायद मन गढ़ंत लगें आपको, लेकिन रियलिटी में ना अक्सर ये होता है। मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल के लाया हूँ ये किस्सा, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अक्सर हम लड़खड़ा जाते हैं, नहीं संभाल पाते खुद को। लेकिन ऐसे में ना खुद को बताना कि सुन ज़िंदगी और भी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ हुआ, कल बुरा हुआ था, लेकिन
हर रात के बाद सुबह होती है ना। कैसे होता है ना कि जैसे हम बचपन में कभी गिर जाते हैं तो हमारे माँ बाप आके फटाफट हमें खड़ा करते हैं, हमारे कपड़े झाड़ते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, देखो कितनी सारी चींटी मार दी। होता है ना। कितनी बार होता है ना कि हम गिरते हैं, सड़क पर किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, खुदा ना खास्ता कभी किसी का एक्सीडेंट ना हो, लेकिन कभी हम सड़क पे कोई भी मिसहैप देखते हैं तो अक्सर हम जाकर के फटाफट उस इंसान को उठाते हैं, उनकी मदद करते हैं, पूछते हैं तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, छोटा मोटा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, चलो 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 सब ठीक है। किसी घर में डेथ हुई हो तो अक्सर लोग आते हैं जल्दबाजी में सब कुछ करवाने के लिए ताकि मातम का माहौल जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। लेकिन जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है, जहाँ पे किसी ऐसी चीज़ की बात आती है जिसमें आप फिजिकली नहीं गिरे हो, आप मेंटली ठोकर खा के हटे हो, इमोशनली ठोकर खा के हटे हो, वहाँ हम पलट कर देखते भी नहीं। हम अपने दोस्तों के, अपने जो अजीज़ हैं, जो आपके प्यारे हैं, आपके बच्चे, आपके बड़े, हम उनके कपड़े झाड़ना भूल जाते हैं, उनसे पूछना भूल जाते हैं कि सुनो तुम ठीक हो, उनको ये एहसास दिलाना भूल जाते हैं कि यार सुनो कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हुआ, चलो कुछ नहीं होता। लेकिन कभी कभी ना ये एहसास सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये एहसास दूसरों को देना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद को देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए कि आप ज़िंदगी की रोड पे चल रहे हैं, किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ कोई नहीं है, एकदम सुनसान बंजर इलाका है, और आप गिरे, क्या करेंगे? हमने बचपन में अक्सर देखा है, छोटे बच्चों को आजकल साइकोलॉजिकली सिखाया जाता है हमें कि जब कोई बच्चा गिरे और तुम उनको नज़रअंदाज कर दो तो वो बच्चा ज़्यादा शोर नहीं करेगा, वो उठेगा, खुद को संभालेगा, कपड़े झाड़ेगा और चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रिएक्शन दिया कि अरे तुम तो गिर गए, तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि चिंता करना गलत है, चिंता करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सुनो आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। जहाँ मेंटल हेल्थ की बात आती है, किसी इमोशनल सेटबैक की बात आती है, हम अक्सर वहीं अटके रह जाते हैं। हम लोगों को बोलते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, और हम आगे बढ़ जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वो इंसान शायद आज घर नहीं गया, शायद वो इंसान आज खुश नहीं है, शायद वो रात भर सोएगा नहीं, शायद उसने कई दिन से खाना नहीं खाया, सिर्फ ये सोचकर कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं गिर कैसे गया। तो आज के इस एपिसोड में मेरे को आपसे सिर्फ ये बात करनी थी, आपको ये इत्तला करनी थी कि आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो मेंटली, इमोशनली किसी सेटबैक से निकले हैं। खबर ले लीजिए उनकी, पूछ लीजिए उनसे कैसे हैं आप, सब ठीक है। अगर आप खुद गिरे हैं तो निकालिए खुद को उस चीज़ से बाहर। आपने कोई सेटबैक फेस करा है तो हर रात के बाद एक सवेरा आता है, आपको वो कपड़े झाड़कर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, नो मैटर कितना बड़ा सेटबैक रहा हो। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने कभी कोई बहुत अजीज़ अपना, कोई बहुत करीबी, कोई रिश्तेदार, कोई माँ बाप खोए हो, डेथ देखी हो, हुआ होगा। ऐसे में अगर आप दुखी रहेंगे तो ये सोचिए कि जो आपके अजीज़ थे, क्या आपको दुखी ही देखना चाहते थे कि खुश देखना चाहते थे। तो अक्सर हमें दूसरों के लिए भी खुश रहना पड़ता है ना, खुद को समझाना पड़ता है कि देखो उठो, मिट्टी झाड़ो और जियो, क्योंकि वो जो इंसान है ना जिनको तुम पे भरोसा है, वो तुम्हें सिर्फ जीतते देखना चाहते हैं। आज सिर्फ इतनी बात करनी थी मुझे आपसे कि ये कपड़े झाड़ना, ये आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। तो आपके खुद की ज़िंदगी में अगर ऐसा कुछ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है, हेल्प कीजिए उनकी, पूछ लीजिए, पता ले लीजिए। बहुत छोटी लाइफ है यार, और बहुत सारे गड्ढे आएंगे और हम सब गिरते हैं, लेकिन उठकर चलने की हिम्मत ना कभी कभी खुद करनी पड़ती है और कभी दूसरों को देनी पड़ती है। और वही हिम्मत आज मैं आपको परोसने आया था। ख्याल रखिए खुद का, कपड़े झाड़िए और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी। मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस।
significance with Mohit Ahuja.